So we are in July now, and July is one of the most important months for CAT preparation. Why is it so? ऐसा क्यों? बिकॉज जुलाई और अगस्त जो है ना, ये 2 महीने हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हैं अब प्रिपरेशन के लिए। चाहे आपने अभी तक कुछ भी किया है और या नहीं किया है, बट जुलाई एंड अगस्त दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स फॉर आवर प्रिपरेशन। वाई इज दैट सो? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो 3 महीने होते हैं ना, वो मेजर हमारा फोकस रहेगा मॉक्स पे, उनके एनालिसिस पे। तो ये जो 2 महीने हैं, इसमें आपको अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करना होगा। अगर मान लो मैं ये 2 महीने ना पढूं, जुलाई में ना पढ़ाई करूं, अगस्त में होगी नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मॉक्स में आप करोगे ही क्या जब आपका सिलेबस नहीं होगा? दैट टाइम विल पैनिक। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जुलाई है। जुलाई में हमें फोकस करना चाहिए कि हमारा सिलेबस मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाए। उसके लिए टारगेट्स क्या है? बेसिकली 4 मेजर एरियाज हैं, राइट? पहला है वर्बल। वर्बल के लिए जुलाई इज द मंथ टू रीड अ लॉट। रीड अ लॉट, रीड वराशियसली, रीड फ्रॉम डाइवर्स टॉपिक्स। चाहे वो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल हो, चाहे वो एऑन के आर्टिकल्स हों, चाहे वो स्मिथसॉन्सन से हो, नेचर मैगजीन से हो, गार्डियन से हो, न्यूयॉर्क टाइम्स से हो, चाहे वो नॉवेल्स हो, प्लस डेली के 2-2 आरसीज और करिए। इफ यू डू दिस 1 to 2 आवर, मिनिमम 2 घंटे आप लगाइए रीडिंग के ऊपर। पूरा जुलाई 30-31 डेज है आपके पास। यू विल रियलाइज एट द एंड ऑफ मंथ कि यू आर वेरी मच कंफर्टेबल इन वर्बल नाउ। वराशियस रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। वर्बल में सिर्फ इस पे फोकस करिए, खूब सारा रीड करिए जितना कर सकते हो, क्योंकि अभी कोई प्रेशर नहीं है। कोई प्रेशर नहीं है आपको कि आपको अभी मॉक्स इतने सारे देने हैं, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। वो अपने आप आएंगे अगर आपका वर्बल का रीडिंग पार्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन इंटैक्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली। और इससे आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो जो लोग अभी 1 आरसी कर पा रहे हैं, वो 2 आरसी कर पाएंगे। जो 2 कर पा रहे हैं, वो 3 कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ जुलाई। एलआरडीआई के लिए मिनिमम 2 to 3 पजल्स रोज की ट्राई करिए। यानी पूरे मंथ में यू शुड बी एबल टू ट्राई अराउंड 100 पजल्स। अगर आपने 100 पजल्स ट्राई कर लिए हैं, जिसमें से 50 कुछ बेसिक हो और 50 थोड़ी एडवांस्ड, तो आपको एलआरडीआई सेक्शन में पिकिंग, जो पिकिंग है विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एलआरडीआई सेक्शन, वो काफी अच्छे से आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो आप मिनिमम एक पजल एट द एंड ऑफ जुलाई जरूर करने लग जाओगे एलआरडीआई सेक्शन में। तो इट शुड बी अबाउट सॉल्विंग पजल्स। उस पजल में भी ध्यान से एनालाइज करिए कि क्या ये पजल मुझे करनी चाहिए पेपर में, छोड़ देनी चाहिए। कितने मिनट एस्टिमेट मेरे हैं कि मेरे को लगता है इसको 15 मिनट में मैं कर लूंगा, क्या मैं 15 में कर पा रहा हूँ? क्योंकि मान लो पेपर में, मॉक में आपके पास सपोज करो 15 ही मिनट बचे हैं, और मैंने एक पजल पिक कर ली, मेरा एस्टिमेट है कि हाँ ये 12-15 मिनट में हो जाएगी, बट वो 20 मिनट ले रही है, तो वो मेरे 15 मिनट भी वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि 15 में वो सॉल्व तो ही नहीं, और 5 मिनट बचे नहीं है। फिर एस्टिमेट्स शुड बी रियली गुड। वो एनालिसिस पार्ट से आएगा। वो आपको पजल्स को देख कर, समझ के, परख के, उसका उसकी एक समय सीमा, एक टाइम लिमिट आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि इतने में मैं इसे कर दूंगा, 15 से 20 मिनट में आई कैन डू दिस पजल। देन कम्स क्वांट। क्वांट का मेरे को लगता है मिनिमम, बेयर मिनिमम आप अर्थमेटिक का सारा along with mensuration and ज्योमेट्री, ये पार्ट आपको जुलाई में कवर कर लेना चाहिए। यू शुड बी गुड विद और थॉरो विद ऑल द अर्थमेटिक पार्ट। अर्थमेटिक में जितने भी आपके ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टीएसडी वगैरह आते हैं। एंड सेकेंड, इसके साथ साथ ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये कम से कम इतना पार्ट आप कवर कर लीजिए, तो बहुत आसानी से आप जुलाई के एंड तक 7-8 क्वेश्चंस हर मॉक में पिक कर पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद आपको अगस्त में भी पढ़ने का मोटिवेशन रहेगा, बिकॉज आपको ये रहेगा कि हाँ मैं इतना पार्ट कवर कर चुका हूँ, आई एम स्टिल एबल टू डू 7-8 क्वेश्चंस, और मैंने एडवांस वाला बाकी के चैप्टर्स भी कर लिए, प्रोबेबिलिटी, लॉग, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, एडवांस नंबर सिस्टम वगैरह। तो आई विल बी कंपैरेटिवली बेटर, और मैं शायद 10-12 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लूँ क्वांट में। तो दैट विल गिव यू एन आइडिया। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मॉक्स। लाइक जुलाई में आप कम से कम 4 मॉक दीजिए, एंड डोंट वरी अबाउट स्कोर ऑफ द मॉक्स। ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, डोंट वरी अबाउट द स्कोर ऑफ द मॉक्स इन जुलाई। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू प्ले द रोल। आप
हर मॉक में एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आइए और देखिए कौन सी आपको बेस्ट सूट कर रही है, और जो स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि सही है मेरे लिए, उससे स्टिक करिए। दैट विल वर्क फॉर यू, और वही आप मैक्सिमाइज कर सकते हो उसी के थ्रू अपने स्कोर को। किसी को लगता है मैं 2 आरसी करूं और वीए करूं, ये मेरे लिए अच्छा है, तो आप उस पर स्टिक करिए। किसी को लगता है मैं 3 या 4 आरसी कर लूं और 2-3 वीए छोड़ दूं, 4 क्वेश्चन वीए के छोड़ दूं, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो जुलाई में आप इन सब टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश करिए, ताकि जब आप अगस्त में जाओगे तो आपके पास एक मोटिवेशन होगा। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जब आप मॉक्स पे फोकस करोगे और मॉक्स के थ्रू रिवीजन करोगे, देन यू विल बी रियली कॉन्फिडेंट कि मैं फाइनल डे पर कैट में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा एंड आई विल बी एबल टू गेट अ वेरी गुड परसेंटाइल। तो ऑल द बेस्ट, कीप सेल्फ फेसिंग, कीप शाइनिंग।